नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज़। राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान निर्विघ्न चल रहा है। दूदू विधानसभा क्षेत्र में भी दूदू और फागी दोनों ही पंचायत समितियों में ये अभियान निर्विघ्न चल रहा है और जनता इसका लाभ भी उठा रही है। लेकिन मौजमाबाद पंचायत समिति में इस अभियान को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया और वो बनाया है मौजमाबाद की नवनिर्वाचित प्रधान और उनके साथ लगे बीजेपी के कुछ छुटभैया नेताओं ने। नाम दिया गया कि एक दलित महिला प्रधान का अपमान अधिकारियों के द्वारा किया गया, लेकिन मैं इसे प्रधान का कुर्सी का खेल कहूँगी। ये खेल तो 18 अक्टूबर को झाग में शुरू हुआ था, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा तो यह अभियान 4 अक्टूबर बिहारीपुरा से ही बनता आ रहा है, क्योंकि मौजमाबाद पंचायत समिति में प्रशासन गाँव के संघ अभियान का पहला शिविर बिहारीपुरा में ही लगा था और उस दिन प्रधान महोदय की समस्या थी कि उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। और ग्राम पंचायत झाग में जब ये शिविर लगा तो प्रधान महोदय की शिकायत थी कि उनकी सीट आगे नहीं लगाई गई, विधायक के बराबर नहीं लगाई गई और विधायक से बराबरी की होड़ में प्रधान महोदय जाकर और एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की सीट पर बैठ गई। अब शायद प्रधान महोदय ये सोचती होंगी कि प्रधान तो है, आगे मंत्री ही तो नहीं लगा हुआ, शायद अधिकार तो बराबर होते ही होंगे, इसीलिए तो एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद की गरिमा पर कुठाराघात करने से पहले भी प्रधान महोदय ने एक बार नहीं सोचा। और इसके बावजूद भी प्रधान और प्रधान के साथ लगे बीजेपी के छुटभैया नेताओं ने उपखंड अधिकारी दूदू और मौजमाबाद थाना अधिकारी पर एक दलित महिला प्रधान को अपमानित करने का आरोप लगाया और इसका बिगुल चारों तरफ बजाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भीलवाड़ा से एक सामाजिक संस्था के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि उपखंड अधिकारी दूदू और मौजमाबाद थाना अधिकारी को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके द्वारा एक दलित महिला प्रधान का अपमान किया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। छोटी बड़ी मीडिया ने भी इसे काफ़ी अच्छा उठाया। बड़ी मीडिया ने तो ये तक कह डाला कि अगर उपखंड अधिकारी गंगाजल छिड़कने की बात अगर उस कुर्सी पर करते तो थाना अधिकारी वो भी कर देते, लेकिन सच्चाई जानने की चेष्टा किसी ने नहीं की। दरअसल ग्राम पंचायत झाग में 18 अक्टूबर को प्रशासन गाँव के संग अभियान का शिविर लगा। उस शिविर में सभी विभागों की कुर्सियां लगाई गई, जनप्रतिनिधियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब प्रधान महोदय वहां पहुंची तो वहां पर विधायक के बराबर अपनी कुर्सी ना देखकर विफर उठी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कुर्सी पर जा धमकी, जिसको देखते हुए वहां की पर शिविर प्रभारी जो कि उपखंड अधिकारी हैं उनके द्वारा व मौजमाबाद थाना अधिकारी के द्वारा उनको समझाया गया कि ये सीट अतिरिक्त जिला कलेक्टर की है, लेकिन प्रधान नहीं मानी और एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की सीट पर बैठकर उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि प्रधान और प्रधान के छुटभैया नेता प्रशासन गांव के संघ अभियान में राजनीति कर रहे हैं और एक प्रतिपक्ष नेता का रोल भी बखूबी निभा रहे हैं। प्रधान के कुर्सी की लड़ाई के चलते उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जिस कुर्सी पर जाकर वो बैठ रही हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी की कुर्सी है, जो ना तो किसी राजनीति से मतलब रखता है, ना ही किसी पार्टी से और ना ही जनप्रतिनिधियों से उनका कोई मतलब है। वो सिर्फ अपने कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन प्रधान महोदय ने एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कुर्सी का मान नहीं रखा, उसके गरिमा का हनन किया और आरोप लगाया गया कि अधिकारी विधायक की सह में काम करते हैं। तो प्रधान महोदय ये कैसे भूल गई कि हाल ही में पंचायत समिति के चुनाव हुए थे और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा उन चुनावों को ईमानदारी से शांतिपूर्ण और निष्ठा के साथ संपन्न करवाया गया था। अगर यही अधिकारी पक्ष विपक्ष करते तो शायद चुनाव के परिणाम भी कुछ और ही हो सकते थे। कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर को बिहारीपुरा में हुए प्रशासन गांव के संग अभियान से, जहां पर प्रधान महोदय की समस्या थी कि उनको बुलाया नहीं गया। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में प्रधान महोदय की कुर्सी आगे लगी हुई है
और प्रधान महोदया भी आपको बैठी हुई दिख जाएगी, लेकिन प्रधान महोदया के साथ लगे बीजेपी के छुटभैया एक नेता वहाँ पर माहौल बिगाड़ रहे हैं, प्रशासन के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। और ये वाद विवाद है कि प्रधान महोदया को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया और इस कैंप में उनको बुलाया नहीं गया। भाई जैसे अपने प्रधान साहिबा है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का राज हो चाहे कांग्रेस का हो, पहले तो ये बताइए कि आप इनको बुलाए क्यों नहीं यहाँ कैंप में। मामला भी काफ़ी गंभीर था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू राजेंद्र सिंह शेखावत से बात की गई कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कितने निमंत्रण पत्र जनप्रतिनिधियों के लिए छपवाए जाते हैं और किस किस जनप्रतिनिधि को वो भेजे जाते हैं। देखिए क्या कहना है अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू राजेंद्र सिंह शेखावत का। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार बनती है ये भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बनती है। राजस्थान की सरकार है वो एमएलए साहिबान ने बना रखी है और सेंटर की जो सरकार होती है वो सांसद महोदय ने सांसदों के माध्यम से बनती है। तो ये तो जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है। सरकार कानून बनाती है और क्रियान्वयन का काम होता है। हम सरकारी चाहे अफसर हो चाहे कारिंदे हो, उन सब का हमारा काम क्रियान्वयन का है। मैं तो कहता हूँ जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ चढ़ के कैंप लगाना चाहिए और सरकारी अफसरों को बुलाना चाहिए। इसमें पहली बात तो न्योते की बात कहाँ आ गई। दूसरी बात है कि हमने राजस्थान सरकार के जो ये कैंप थे उनकी विधिवत रूप से हर व्यक्ति को सूचना दी है, जिसकी इतला मैडम को भी थी, जिसकी इतला विधायक महोदय को भी थी, जिसकी इतला सांसद महोदय को भी थी। हर कोई आ रहा था। अच्छा मैडम इससे पहले वाले कैंपों में भी आ रही थी, तो इसमें ये एक बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। मैं तो इस कैंप को और सफल मानता यदि 100, 200, 400 व्यक्तियों को मैडम एक्स्ट्रा फ़ोन करके यदि वहाँ बुलाती तो हमारे कैंप में और ज़्यादा लोगों की समस्याएं थी और उनका डिस्पोजल होता। तो ये इस बात का यहाँ पे कोई कतई भी इस बात का कोई मतलब नहीं था कि मैडम को बुलाया या नहीं बुलाया, क्योंकि हमने विधिवत रूप से सूचना देनी जो उनको देनी थी वो हमने दी। और अब वो इस प्रकार का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो राजनीति में हर कोई व्यक्ति खुला है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। हम तो प्रशासनिक लोग हैं, हम ओहदे में बहुत छोटे होते हैं और हमारी अपनी सीमाएं होती है, हम इन लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके विकास की राजनीति पे फोकस कीजिए। ग्राम पंचायत झाग में प्रशासन गांवों के संग अभियान में क्या हुआ था इसकी ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि एक जनप्रतिनिधि के प्रशासन गांवों के संग अभियान में क्या मायने होते हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रशासन और जनता का है, इसमें जनप्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, जनप्रतिनिधि शिविर में शिरकत ले सकते हैं, जनता की समस्याएं सुन सकते हैं, जनता की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, जनता की समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रशासन के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न वो नहीं डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सिर्फ जनप्रतिनिधि ही मंचासीन हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि के समर्थक भी मंचासीन नहीं हो सकते और ना ही किसी पार्टी विशेष का नेता वहाँ मंचासीन हो सकता है। अब बात आती है ग्राम पंचायत झाग की। 18 अक्टूबर को ग्राम पंचायत झाग में प्रशासन गांव के संघ अभियान का शिविर लगा, जहां पर प्रधान महोदया भी पहुंची और प्रधान महोदया की वहां की समस्या थी कि उनकी कुर्सी विधायक के बराबर नहीं लगाई गई, जिसके कारण वो विफर उठी और एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कुर्सी पर जा बैठी। इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मैं वहां पर कुछ ग्रामीणों से मिली। देखिए क्या कहना है उन ग्रामीणों का। जो 18 अक्टूबर को आपके प्रशासन गांवों के संग अभियान लगा था, क्या आप उसमें मौजूद थे? मौजूद थे सर। मैं सर वहाँ पर ऐसा देखने को मिला, ऐसे कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा प्रधान का अपमान किया गया है। सर क्या घटना थी, क्या हुआ था आखिर वहाँ? नहीं, मेरे सामने मैं वहाँ प्रशासक जो गांव के संग अभियान था उसमें मौजूद था और वहाँ श्रीमान प्रधान जी जब आए थे उस टाइम में न विधायक महोदय थे वहाँ, न एडीएम साहब थे। हमने एडीएम साहब वहाँ उपस्थित थे, जनता अपना कार्य करवा रही थी अधिकारियों के पास। और जो चेयर की बात उनके वो आ रही है ना, तो एडीएम साहब की चेयर लगी हुई थी, एसडीएम साहब की थी, विधायक महोदय की थी और
प्रधान जी की कुर्सी लगी हुई थी और जनप्रतिनिधि और भी डायरेक्टर वो सरपंच उनकी भी कुर्सी लगी हुई थी। प्रधान जी ने क्या किया, आते ही जो एडीएम साहब की हमने कुर्सी लगा रखी थी, व्यवस्था बना रखी थी, उस पर आकर के प्रधान जी को कुछ असामाजिक तत्वों ने ला करके वहाँ बैठा दिया। तो हमने प्रधान जी से भी विनती की, भाई प्रधान जी ये एडीएम साहब की कुर्सी है, आपकी कुर्सी ये लगी हुई है, वहाँ उनके बोर्ड भी लगाया हुआ है कि आपकी कुर्सी ये है, अलग अलग जनप्रतिनिधियों के नाम है, तो आप उस पर बैठो। तो वहाँ कुछ व्यवस्था खराब करने की, और भी साथी थे इनके, तो उन्होंने व्यवस्था खराब करने की वो की। तब हमने एसडीएम साहब को कहा, आप कैंप प्रभारी हो, आप ही व्यवस्था को सुधारो। और हमने और एसडीएम साहब ने कहा, भाई आप प्रधान जी इस कुर्सी पर बैठ जाओ, हमारे गांव की जो भी समस्या है हम आपको बताएंगे, आप उसका समाधान करवाइए। और आपसे हम आशा करते हैं कि अभी तक नवनिर्वाचित आप प्रधान बनी हो, युवा अवस्था है, तो हम बुजुर्गों का कि आप ख्याल रखो, तो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हल हो सके। और इस कुर्सी का चक्कर जो चला रहे हो आप, ये बेबुनियाद है। आप हमारे कदम से कदम मिला के चलो, जनता आपके हर्ष करेगी। लेकिन ये आप जो बता रहे हो, कांग्रेस और बीजेपी कद बाबूलाल नाबकर का नाम लेते हैं, ये बेबुनियाद है। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। और शांति प्रिय, यहाँ हमने नागर साहब का भी सम्मान किया है, प्रधान जी का भी 100 लोटा के सम्मान किया है, डायरेक्टर का भी किया है। हमारी जनता ग्राम पंचायत झाग ने कोई विश्वासघात किसी से न कोई उसका मानहानि का काम किया है, उसका सम्मान किया है। हमारी एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी भी बढ़ती थी, हम गाँव वासियों का भी यही कि हम इनकी सत तन मन धन से इनका सम्मान करें और हमको विकास के लिए इनसे कामना करें। ठीक है सर, क्या मामला था वहाँ पर, क्या घटित हुआ? प्रधान आई तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि उपखंड अधिकारी और मौजमाबाद थाना अधिकारी के द्वारा प्रधान को अपमानित किया गया, उनको कुर्सी से उठाया गया। सर क्या मामला था वहाँ पर ऐसा? देखो सर, हम वहाँ मौजूद थे। ये मामला खाली राजनीतिक पैतरा से उठाया गया है। एडीएम साहब ने और थाना इंचार्ज साहब ने प्रधान जी से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि जिस शहर में आप बैठे हो वो शहर एडीएम साहब की है, आपकी नेम प्लेट लगी हुई है, आपकी शहर वहाँ है, तो हाथ जोड़ के हमारी विनती है। और वो रिक्वेस्ट ही किया उन्होंने कि आप उस पर विराजिए, ये अधिकारियों की है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सर, आप वहाँ गए थे प्रशासन गाँव के संघ अभियान में, तो सर क्या काम गए थे आप? मेरे को पट्टा बनवाना था, मेरे पट्टा बनवाने आप गए थे, तभी ऐसी स्थितियाँ वहाँ पैदा सामने देखने को मिली। सर क्या कहेंगे, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, प्रधान का अपमान किया गया अधिकारियों के द्वारा, उपखंड अधिकारी, थाना अधिकारी, इनके द्वारा प्रधान का अपमान किया गया, उनको कुर्सी से उठाया गया। सर क्या माजरा था, क्या घटित हुआ, ऐसा क्या देखने को मिला? ऐसा कोई मामला नहीं था मैम। वहाँ पे प्रधान जी आए, वो आते ही एडीएम साहब की कुर्सी पे बैठ गए, या उनको बिठा दिया गया, मतलब वो तो आ रहे थे सीधे, उनको बिठा दिया गया। तो वहाँ एसडीएम साहब और एसएचओ साहब ने कहा, भाई आपकी कुर्सी पे बैठो, ये एडीएम साहब की कुर्सी है। बस यही हुआ था, इसके अलावा वहाँ कोई ऐसा कुछ अच्छा, आप बोल रहे हो कि प्रधान वहाँ आए और प्रधान को वहाँ पर कुर्सी पर बैठा दिया गया। किसने बिठाया सर? कुछ लोग थे वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने बैठा दिया उनको, भाई आप यहाँ पे बैठो। इसमें आपको साफ दिख रहा है, ग्रामीण साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधान महोदया एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी, और प्रधान महोदया को एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाने में भी बीजेपी के छुट भैया नेताओं का हाथ था। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा निवेदन किया गया कि प्रधान महोदया को उनकी सह सीट पर बैठाया जाए, क्योंकि ये एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की सीट है। और अगर बात उस दिन वायरल हुए वीडियो की करते हैं, जो आपने भी देखे होंगे, लेकिन एक वीडियो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी जिसमें आपको जनता साफ सुनाई पड़ेगी कि जनता का कहना ये था उस समय कि काम होने दिया जाए, किसी प्रकार की राजनीति यहाँ नहीं की जाए। देखिए इस वीडियो में, साफ सुनिए क्या कह रही है जनता।
तो ये तो कहना था जनता का। अब मैं बात करूंगी उन वीडियो की जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे। कैप्शन लगा था, दलित महिला प्रधान का अधिकारियों ने किया अपमान। अब मैं वो सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो में आपके सामने पेश करूंगी। आपने उस समय इन वीडियो को एक दलित महिला प्रधान के अपमान के नज़रिए से देखा था, लेकिन यहाँ मैं आपका नज़रिया बदलना चाहूँगी। एक उच्चाधिकारी की सीट पर कोई व्यक्ति आकर बैठ जाता है और अधिकारी के द्वारा उसको समझाइश की जाती है, क्योंकि उच्चाधिकारी 5 से 7 मिनट में वहां पहुंचने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति, काफ़ी गंभीर स्थिति में उच्चाधिकारियों के द्वारा उस व्यक्ति से को समझाया जाता है, बार बार उससे विनती की जाती है कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठे, यहाँ पर किसी तरीके का वाद विवाद नहीं करे। और ऐसी ही कुछ स्थिति वहाँ पर पैदा हुई थी जो आप इन वीडियो में साफ देख रहे हैं। उपखंड अधिकारी और मौजमाबाद थाना अधिकारी के द्वारा बार बार प्रधान महोदया से विनती की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि ये सीट अतिरिक्त जिला कलेक्टर की है, इस पर आप ना बैठें, आप अपनी सह सीट पर जाकर बैठें, क्योंकि कुछ ही देर में 5 से 7 मिनट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी वहां पहुंचने वाले थे। आपके समस्या उठाई, समाधान करवाइए उसका, इससे लोगों में आपका अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ यार, हमारा काम करवा दिया उन्होंने। अब आप यहाँ पर पब्लिक सब देखती है ना, पब्लिक सब देख रही है, बिना मतलब की बातें निकल रहा है, ये बिना मतलब की बातें हैं। इन बातों में कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई सार नहीं निकलता है। पब्लिक इंटेलिजेंट है, हाँ, तो इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। अपने सम्मान अपने आप होता है, अपने सम्मान अपने होता है, कोई जबरदस्ती कोई वो नहीं करता। किसी भी घटना की सच्चाई जानने के लिए दोनों ही पक्षों को सुना जाता है, और प्रधान महोदया का पक्ष तो काफ़ी छोटे बड़े मीडियाओं ने सुना था, लेकिन एक उपखंड अधिकारी का पक्ष किसी ने नहीं सुना। और वहाँ की वास्तविकता जानने के लिए हमारे द्वारा उपखंड अधिकारी से भी बात की गई। तो मैं आपको उपखंड अधिकारी से की हुई बात बताऊं, बात आपको दिखाऊं कि आखिर उनका क्या कहना है। जिससे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्दोष थाना अधिकारी पर इस समय जांच बैठी हुई है। मौजमाबाद थाना अधिकारी पर प्रधान महोदया को अपमानित करने को लेकर प्रधान महोदया के द्वारा उच्चाधिकारियों से थाना अधिकारी मौजमाबाद की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मौजमाबाद थाना अधिकारी पर जांच बैठी हुई है। ऐसे में मौजमाबाद थाना अधिकारी अपने पक्ष में कोई भी बयान मीडिया पर नहीं दे सकते थे, जिसके कारण वो मीडिया पर नहीं आ पाए। अगर पुलिसकर्मियों की जाए तो हाल ही में लखीमपुर मामले की अगर मैं बात करूं तो लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी को पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में अगर वो उच्चाधिकारी की बात सुनकर उनके द्वारा अगर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया तो यहाँ पर भी तो वही स्थिति हुई। मौजमाबाद थाना अधिकारी ने भी तो अपने उच्चाधिकारी की बात सुनी, एसडीएम की बात मौजमाबाद थाना अधिकारी ने सुनी, जिसके बाद उनको समझाइश की गई और प्रधान महोदया को समझाकर और उनको सह सीट पर जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया। लेकिन उसका फल उनको ये मिला, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का फल उनको ये मिला कि उनके ऊपर जांच बैठा दी गई। अब देखिए उपखंड अधिकारी दूदू का इस मामले को लेकर क्या कहना है। कि वास्तविकता कुछ और है, वो तथ्यों को दूसरे तरीके से पेश कर रही हैं। वास्तविकता ये है कि जब कैंपों की शुरुआत हुई थी तो कैंपों की शुरुआत में हमने सभी को एक साथ बैठने की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों की थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट की गई, माहौल को ख़राब किया गया, कैंपों का जो उद्देश्य है उसको विफल करने की कोशिश की और MP साहब, MLA साहब, जिला प्रमुख, इनकी एक साथ बैठने की व्यवस्था की। ADM साहब और मेरे जो शिविर प्रभारी मैं हूं, उसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनकी बैठने की व्यवस्था एक साथ की और ये दोनों पंचायत समितियों में एक जैसी व्यवस्था थी। झाग में कैंप था तो झाग में हमने ADM साहब के निर्देश थे कि भाई मैं कैंप में आने वाला हूं, हमने उनके बैठने की व्यवस्था की थी। वहाँ पर ये प्रधान साहिबा आकर के बैठी तो हमने इनसे निवेदन किया कि आपकी बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, आप प्लीज़ वहाँ जा कर के बैठिए। उस चीज़ को लेकर के इन्होंने मीडिया में गलत तथ्य से पेश किया। मौजमाबाद प्रधान महोदया ने
आरोप उपखंड अधिकारी और मौजमाबाद थाना अधिकारी पर लगाए थे। तो एक दलित महिला प्रधान का अपमान होना और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा उपखंड अधिकारी की बात पर भी भरोसा नहीं किया और हमारे द्वारा बात की गई अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू राजेंद्र सिंह शेखावत से। देखिए क्या कहना है उनका इस मामले को लेकर। सर, एक प्रधान एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की सीट पर जाकर बैठ जाती है, उससे में प्रशासनिक अधिकारियों को कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए? उनको समझाइश करके उठाना चाहिए या फिर सीधा राजकार्य में बाधा लगती है? हर कैंप में एक व्यवस्था होती है बैठने की, ताकि हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई हो सके कि किस व्यक्ति जिससे उसको काम लेना उससे कहाँ मिलना है। जनप्रतिनिधियों में खूब सारे होते हैं, एमपी भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, जिला प्रमुख भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, गांव में जाते हैं तो सरपंच भी होते हैं और 8 से 15-20 तक पंच भी होते हैं। हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो अपने अपने परिचित व्यक्ति से मिले या उस अधिकारी से संपर्क करे। तो बाकायदा हर व्यक्ति की बैठक व्यवस्था होती है। उपखंड अधिकारी दूदू, उपखंड अधिकारी फागी ने एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित कर रखी थी कि जो केंद्र और राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि हैं उनके मंचासीन व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा खुद शिविर प्रभारी बैठ रहे थे और मेरी उन्होंने टेबल लगा रखी थी। मैंने उनको निर्देशित कर दिया सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कोई दूदू, फागी और मौजूद तीनों में प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों के साइड में बैठने की व्यवस्था थी। इवन आप देखिए जो सहायक प्रभारी, जो तहसीलदार होता है, जो बीडीओ होता है, जिनकी भी सरकार ने सामने बैठने की व्यवस्था की थी, उनको भी हमने बगल में बैठाया। हमने कहा किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अधिकारियों को एक्स्ट्रा तवज्जो दी जा रही है। मैंने ज्वाइन किया, 8-10 रोज़ पहले ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मैंने कहा कि भाई मेरे को कैंपों का निरीक्षण करना है। निरीक्षण करने के दौरान सबसे पहले उग्री आवास गया, वहाँ व्यवस्था मेरे को मंच पे यथावत मिली। झाग पे जो ही मैं 8-10 मिनट पहले मतलब पहुँचने वाला था, उसके 8-10 मिनट पहले मुझे ये इतला मिली कि प्रधान महोदया मेरी टेबल पे आके बैठी, जहाँ पे मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी। उपखंड अधिकारी जी ने उनको कहा कि मैडम आप उधर बैठिए, ये तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पधारने वाले हैं। तो उन्होंने इस बात को समझने की बजाय इसका पतंगड़ बनाया, पतंगड़ बना के एक हो हल्ला करने का प्रयास किया। जनप्रतिनिधि से एक अपेक्षा रहती है कि वो जनता के काम कराएं। किसी भी जनप्रतिनिधि से कभी ये अपेक्षा नहीं रहती कि वो कैंप के दौरान माहौल बिगाड़े, और यदि कोई माहौल बिगाड़ता है तो उसके लिए कानून अपनी एक अलग कार्रवाई होती है। जो हर प्रकार से जो भी है सरकार का काम, जो हम लोग जो काम करते हैं हम सरकार का काम करते हैं, और कहते हैं सरकार का काम भगवान का काम होता है। यदि कोई भगवान के काम में व्यवधान डालता है तो चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन फिर भी उपखंड अधिकारी ने और थानेदार ने सहजता और समझदारी दिखाते हुए उनको दूसरी सीट पर निवेदन किया बैठने का। इस बात को अन्यथा लेते हुए और एक राजनीतिकरण इसका किया गया, और जिसका यहाँ कोई वजूद नहीं था, जिस राजनीति का यहाँ कोई तुक नहीं था। और इस कारण से ये जो जितना भी ये पॉलिटिकली ये ड्रामा किया गया, मेरे ख्याल से ये सब नहीं करने की ज़रूरत थी। और यदि उपखंड अधिकारी ने समझा इसकी, तो प्रधान मैडम को दूसरी साइड बैठ जाना चाहिए था। इसमें कोई गलत नहीं, मैडम के लिए अलग से सीट थी और हर कोई सरपंच भी अपनी सीट पे बैठ रहा था, बाकी सब अपनी सीट पे बैठ रहे थे, तो मैडम को इतना सीट से मोह क्यों, ये मेरे थोड़ा समझ से परे था। तो सच्चाई ये थी, और इस सच्चाई को एक अलग ही ढंग से पेश किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तो वायरल किए गए, लेकिन उन वीडियो में ये नहीं बताया गया कि वो कुर्सी किसकी थी। प्रधान महोदया ने भी अपने विचार मीडिया के सामने रखे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कुर्सी किसकी थी। और ये कुर्सी थी एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की, और प्रधान महोदया ने एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पद की, उनके पद की गरिमा का मान किया, उनके पद की गरिमा का हनन किया, और उसके बाद और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि प्रधान महोदया को अपमानित किया गया। यहाँ तो मैं ये कहूँगी, यहाँ तो वो कहावत सिद्ध होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि एक तरफ तो उनके द्वारा एक उच्चाधिकारी की सीट का गरिमा का हनन किया, और दूसरी तरफ इस मामले को जातिगत तूल देकर और इस मामले की राजनीति बनाई और इसका बिगुल चारों तरफ बजाया, जिसका नतीजा ये निकला कि उंगली उपखंड अधिकारी और मौजमाबाद थाना अधिकारी पर उठी। और इस तरीके
की राजनीति रचना गलत है। मैं ये कहूँगी प्रधान पद के लिए तो अशोभनीय है। प्रधान महोदय के द्वारा छोटे बड़े मीडिया पर दूदू के प्रधान से सीट लगवाने की तुलनात्मक बात की थी और एक जनप्रतिनिधि की तुलना उसके कार्यों से की जाती है और दोनों का ओहदा बराबर है। मौजमाबाद प्रधान वो हैं और एक दूदू प्रधान है, दोनों का ओहदा सम्मान है और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के कार्यों को देखकर और उसकी तुलनात्मक बात मैं आपको कल दिखाऊंगी।